जय हिंद। तो समझते हैं 3 अक्टूबर 2023 सुनवाई के बाद अगली सुप्रीम कोर्ट में एनआईए से डीएलएड की महत्वपूर्ण सुनवाई की डेट क्या लगी है। ऐसे में पिछली कई बार सुनवाइयां हुई थी, लेकिन इस बार की सुनवाई को लेकर काफ़ी एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों में हलचल की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आगामी डेट के साथ साथ वर्तमान में क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही हैं, उनके विषय में चर्चाएँ करेंगे। तो चलिए ऑफिशियली स्टेटस पे चलेंगे, वहाँ से केस के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ निकल के आने वाली हैं। ऐसे में स्क्रीन पर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस नंदन सिंह बोहरा। वहीं डायरी नंबर के अंतर्गत 3855720222। इसके अंतर यहाँ पे आप देख सकते हैं केस नंबर SLPC नंबर 023943। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/10/2023 जो कि पिछली सुनवाई हुई थी, स्पेशली कोर्ट नंबर 65 के अंतर्गत 3 जजों के खंडपीठ के अंतर्गत। ऐसे में यदि स्टेटस या स्टेज की बात की जाए तो अभी यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, यानी कि जो मामला है वो अभी भी पेंडिंग है। और इसके अंतर्गत लिखा जा रहा है कि मोशन हियरिंग आफ्टर नोटिस फॉर एडमिसिक सिविल केस लिस्ट ऑन डेटेड 3/10/2023। तो ऐसे में पिछली जो सुनवाई है वहाँ पे उसकी डिटेल थी। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन, यानी केस की अगली सुनवाई कब है तो 31/10/2023। तो 31 यानी कि 31 अक्टूबर 2023 इस महीने की लास्ट, यानी कि अक्टूबर माह के अंतिम दिन इस केस की सुनवाई है। इस महीने के सबसे अंतिम दिन यानी कि 31 अक्टूबर 2023 को इस महत्वपूर्ण केस की एक बार फिर से सुनवाई है। ऐसे में कैटेगरी के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट की बात की गई थी। स्पेशली उत्तराखंड में यह मुद्दा उठा था कि जो वहाँ पे 2600 प्लस शिक्षक भर्तियों का जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, उसमें समस्या तब आ खड़ी हुई जब बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर केस की गई। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि एनआईए को नहीं लेना चाहिए। ऐसे में उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से आदेश पारित करते हुए या जजमेंट पारित करते हुए यह कहा गया कि नहीं, एनआईए डीएलएड को भी हो रही गतिमान शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। लेकिन इस जो जजमेंट था उसको चैलेंज करते हुए वर्तमान में बीएड वर्सेस एनआईए से डीएलएड इस केस को हम कह सकते हैं, जो कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में इसका मुद्दा पेंडिंग है और वर्तमान समय में इसकी महत्वपूर्ण सुनवाई जारी है। ऐसे में पिछली कई सुनवाइयाँ हमें डेट देखने को मिली, लेकिन इस बार जो कि 2 से 3 बिंदुओं को लेकर चर्चाएं या बहस उठी थी, जिसे लेकर एनआईए डीएलएड अभ्यर्थियों में काफ़ी हलचल मची हुई है। यानी कि पिछली जो भी सुनवाइयाँ हुई हों, लेकिन 3 अक्टूबर 2023 की जो सुनवाई थी वो अपने आप में काफ़ी खास होने के साथ साथ वर्तमान में काफ़ी हलचल का विषय भी बनी हुई है, जिसे लेकर यदि वर्तमान परिस्थितियाँ देखी जाए तो समस्त एनआईए से डीएलएड शिक्षक परिवार एकत्रित होने का एक बार फिर से पुनर्जोर प्रयास कर रहा है। और आपके इसी कड़ी को, आपके इसी जज्बे के साथ जानकारियों के शंखनाद में टीचर प्लानिंग पॉइंट लगातार आप लोगों के साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि हम लोग एक शिक्षक ही नहीं, एक शिक्षक परिवार हैं। और कहीं कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, इसके लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ जुड़े रहे, बिल्कुल पॉजिटिव होके। इसके साथ साथ अन्य ग्रुपों में आप देख भी रहे होंगे, यदि वर्तमान समय की बात की जाए तो वहाँ पे हारने जैसी पोस्टें की जा रही हैं, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि पिछली सुनवाई को आधार बनाते हुए कि अब एनआईए से डीएलएड की जो जीतने की स्थिति थी वो कहीं न कहीं अब उसका विपरीत हो रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस समय जो कि निगेटिव फैला रही हैं, लेकिन इन सब नकारात्मक चीज़ों को हट के टीचर प्लानिंग पॉइंट लगातार आपको पॉजिटिव चीज़ों से रूबरू करता है कि आपने यदि एनआईए से डीएलएड कोर्स कंप्लीट रखा है तो बिल्कुल धैर्य रखें, जल्दी हम लोग की जीत होगी। इसके साथ साथ और भी जो एनआईए से डीएलएड को लेकर महत्वपूर्ण सम्मानित शिक्षक के द्वारा या उनके द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि अब स्पेशली अन्य प्रदेशों के जो अध्यक्ष हैं उनसे संपर्क करने के साथ साथ एनआईए से डीएलएड शिक्षक परिवार एक बार फिर से एकत्रित होने का प्रयास कर चर्चा पे जोर दे रहा है कि हमें एक बार फिर से एक साथ खड़ा होने की आवश्यकता है, जिसके तहत ग्रुप भी बना दिए गए हैं एनआईए से डीएलएड के, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप टीचर प्लानिंग पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े एनआईए से डीएलएड शिक्षक की प्रत्येक अपडेट, प्रत्येक जानकारी के लिए। तो वेट करते हैं, वैसे 1 महीने का वेट है, लेकिन इस बार की जो सुनवाई है वो कहीं ना कहीं हमें अगली सुनवाई के पहले कमर कस लेना होगा, ताकि उस दिन इस तरह सुनवाई को लेकर किसी तरह का बात न आए। ऐसे में तमाम शिक्षक साथियों के तरफ से ये भी कहने का प्रयास किया जा रहा था कि स्पेशली जो एडवोकेट हैं उनको भी चेंज करने की बात की जा रही थी, क्योंकि यदि आप उस दिन ध्यान से उस क्लिप को देखेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं
एनआईएस डीएलएड की जो बातें थी वह थोड़ी सी कमी वहाँ पे रखने को देखी गई हैं। तो ऐसे में उसको भी मद्देनज़र देखते हुए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि एडवोकेट जो है उसे चेंज किया जाए। इसके साथ साथ इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण हमारे नंदन सिंह बोहरा सर हैं। अभी उनके मुखार बिंदुओं की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आया है। हालांकि तमाम ग्रुपों में देखा जाए तो सभी जितने भी एनआईएस डीएलएड शिक्षक परिवार हैं सर की खुले मन से हेल्प करना चाहते हैं। बस केवल आवश्यकता है तो सर को एक बार बोलने की। जी हाँ, मैं टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से भी आह्वान करूंगा कि सर एक बार बताएं, यदि फंडिंग की आवश्यकता हो या फिर अन्य किसी भी तरह की कमी हो तो वो किसी भी माध्यम से अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम सभी शिक्षक का परिवार भले ही हम उत्तराखंड के हों या ना हो, सभी एकजुट रहेंगे और पूरे देश से एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी आपकी हेल्प करेंगे, चूँकि केस एक महत्वपूर्ण पड़ाव पे पहुंच चुका है। तो ऐसे में इस महीने का लास्ट का वेट करते हैं, 31 अक्टूबर का, उस दिन केस की सुनवाई है। और उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण हमें कमर कस लेने हैं। जो भी मंत्रणा है, जो भी तैयारियाँ हैं, जिस भी तरह की होंगी उसे कंप्लीट कर लेना है, ताकि अगली सुनवाई को हमारा जो पक्ष हो काफ़ी मजबूती के साथ जो पिछली बार सुनवाइयाँ हुई हैं उनकी तरह रखा जाए। बाकी इस जानकारियों कड़ी में टीचर प्लानिंग पॉइंट लगातार आप लोगों के साथ जुड़ता है, था और हमेशा रहेगा, जब तक कि एनआईएस डीएलएड को सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में बिना किसी समस्या के मान्यता नहीं मिल जाती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।